भाजपा में जो ज्वाइनिंग हुई, सर क्या जरूरत थी उसकी? इतनी इनसिक्योर हो गई है भाजपा। जो मुखिया अपना 43 लोगों को नहीं संभाल सका, वो प्रदेश के लोगों को कहां संभाल पाएगा। हम तो कालिया जी को भी यही कहना चाहेंगे कि आप अपने प्रदेश का हित देखते हुए। सर तो क्या प्रदेश का हित कांग्रेस के बागियों को सत्ता में लाने में ही है? अपनी लाइन ऑफ लीडरशिप को जो किनारे कर दिया गया है, क्या वो सही है? मंत्री पद ना मिलने से उनको नाराजगी थी, क्या भाजपा उनको मंत्री पद दे देगी? ऐसी कोई मुश्किल की घड़ी नहीं है कि अगर वो छोड़ के जाएंगे तो भाजपा की हार होगी। भाजपा का कार्यकर्ता एकजुट है और सारा इकट्ठा है। कांगड़ा जो जिला है उसको लेकर हमेशा प्रॉमिसेस बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ के लोग फील करते हैं कि उतना उनको नहीं मिल पाता है, जबकि कांगड़ा एक ऐसा जिला है जो सरकार बनाता है, जैसे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा विधानसभाएं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी चौहान। हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है वो हर दिन अपना रुख बदल रही है, रोज़ कोई नया ट्विस्ट, कोई नया टर्न आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में और लोकसभा चुनावों में क्या रिजल्ट आने वाला है, या फिर किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, ये सब प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि रोज़ ही कुछ ना कुछ नया हो रहा है। प्रदेश की इसी स्थिति पर और जो भी परिस्थितियां रोज़ बदल रही हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही एक खास गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ रणवीर सिंह निक्का जी प्रेजेंट हैं। वेलकम सर, थैंक यू हमारे साथ नमस्कार जी, धन्यवाद जी। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा, कांग्रेस की जो सरकार डगमगा गई थी फरवरी में, सर बगावत से ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज बगावत जो है कांग्रेस से भाजपा तक आ पहुंची है। भाजपा में भी बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। राकेश कालिया जी ने इस्तीफा दे दिया है, राकेश चौधरी जी ने आज उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ये हो रहा है? ये चुनाव माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। पूरे देश के लोग श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए इंतज़ार में हैं कि कब वो तिथि आए और अपना मत भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी को दें। आपने बात कही कि प्रदेश में कांग्रेस में उथल पुथल। हमारा राज्यसभा का चुनाव हुआ जी। हमारे हर्ष महाजन जी राज्यसभा के हमारे जो कैंडिडेट थे जी, और कांग्रेस की तरफ से सिंघवी जी वो कैंडिडेट थे वहाँ। हिमाचल प्रदेश के जो हमारे साथी थे, विधायक थे, उन्होंने हिमाचल को आगे बढ़ने के लिए, आगे ताक पर रखने के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रत्याशी को अपना मत दिया जी, ताकि हमारा हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े जी। और जो कांग्रेस के जो लोग थे, जो अन्य विधायक थे, उन्होंने माननीय सिंघवी जी को अपना मत दिया जी। जब क्रॉस वोटिंग हुई, दिखा के सभी ने अपना अपना मत दिया, तो जब सवाल आया कि क्यों आपने ऐसा किया जी, तो उन सभी साथियों ने एक ही बात बोली कि हम अपने हिमाचल प्रदेश को आगे देखना चाहते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश का अगर प्रत्याशी होता तो हम उसको ही मत देते। तो हर्ष महाजन जी हमारे हिमाचल के रहने वाले निवासी हैं, हमने अपना हित देखते हुए उनको अपना मत दिया। उसी के कारण बवाल हो गया, उथल पुथल हो गई। कांग्रेस के स्पीकर जो हमारे विधानसभा के स्पीकर थे, उन्होंने उनको निलंबित कर दिया जी। ऐसा दौर चलते चलते लगभग 1.25 महीना चलता रहा। अब आप बात कर रहे हैं कि भाजपा में ऐसी उथल पुथल। कांग्रेस के 40 विधायक, 3 हमारे निर्दलीय विधायक, 43 विधायकों के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रही थी जी। मगर जो मुखिया अपना 43 लोगों को नहीं संभाल सका, वो प्रदेश के लोगों को कहाँ संभाल पाएगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल है कि जब एक मुखिया अपने 43 विधायकों को नहीं संभाल पाया तो पूरे प्रदेश को कहाँ संभालेगा। तो भाजपा की अगर बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे प्रदेश के लोग खड़े हैं। 4 की 4 सीटें हम भाजपा को जिताकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। आपने बात कही राकेश चौधरी की,
कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आपने बात करी कालिया जी की, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो सच्चे पक्के हैं। अगर वहाँ से उनको विधानसभा का प्रत्याशी या उम्मीदवार बना दिया, उनके साथ बैठ के सारी बातचीत करेंगे। हम तो कालिया जी को भी यही कहना चाहेंगे कि आप अपने प्रदेश का हित देखते हुए, केंद्र में भाजपा की सरकार बनने वाली है, प्रदेश में भी अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मगर कुछ साथी अपना निजी हित देखते हैं कि हमारी राजनीति कहीं ख़त्म तो नहीं हो रही। हमेशा राजनीति कभी ख़त्म नहीं होती। सर, तो क्या प्रदेश का हित कांग्रेस के बागियों को सत्ता में लाने में ही है? अपनी लाइन ऑफ लीडरशिप को जो किनारे कर दिया गया है, क्या वो सही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा। जिस तरह कांग्रेस के साथियों ने, जहाँ आज़ाद जो हमारे विधायक थे, उन्होंने अपने हिमाचल प्रदेश का हित देखा। हिमाचल से जो हमारे राज्यसभा के प्रत्याशी थे उनको अपना मत दिया ताकि हमारा हिमाचल आगे बढ़े, उनके माध्यम से जो काम हो हमारे हिमाचल का विकास हो। उसी तरह इनको भी अपने हिमाचल का हित देखना चाहिए। अगर वो कांग्रेस के मौजूदा विधायक रहते हुए भाजपा के प्रत्याशी को अपना मत दे सकते हैं, तो इनको भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी 14 महीने का सरकार का टाइम गया है। अगर वहाँ से हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, जैसे कालिया जी भाजपा से जुड़े थे, राकेश चौधरी जी भाजपा के साथ जुड़े थे, मैं इनको ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि भाई 3.5 साल का आपने तो इंतज़ार फिर भी करना था अगले चुनाव का। अगर विधानसभा का चुनाव आता तो 3.5 साल के बाद आना था, तब भी तो आपने कांग्रेस की प्रताड़ना सहनी थी। अब भाजपा की सरकार अगर प्रदेश में बनती है तो कांग्रेस की प्रताड़ना नहीं सहना पड़ेगी। भाजपा में अनेकों स्थान हैं, आदमी पार्टी के साथ चले, जब सरकार होगी उनको मान सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं है 3.5 साल के बाद क्या पार्टी निर्णय लेगी, आदमी को इंतज़ार करना चाहिए। जिस तरह आज हम डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी के घर में बैठे हैं, बार बार इनका टिकट कटा, कई बार इन्होंने पार्टी की सेवा करी, मेहनत करी, ऊपर तक नाम गया, मगर लास्ट चरण में इनका नाम कट गया। आज पार्टी ने विश्वास करते हुए उनको कांगड़ा चंबा से उम्मीदवार बनाया है। तो इसी तरह पार्टी का कर्मठ सिपाही अगर हम पूरे विश्वास के साथ पार्टी के साथ चले तो पार्टी व्यक्ति का जरूर ध्यान रखती है। सर, हम लोकसभा चुनाव की बात अभी करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है सर। जो निर्दलीय विधायक थे, जो आज़ाद विधायक थे, उनकी भाजपा में जो ज्वाइनिंग हुई, सर क्या ज़रूरत थी उसकी? इतनी इनसिक्योर हो गई है भाजपा, क्योंकि वो तो एक्सटर्नली भी सपोर्ट दे सकते थे ना भाजपा को, उनसे रिज़ाइन कराया गया सर? ऐसा नहीं, रिज़ाइन करवाया नहीं गया। जब हमारे 9 साथियों ने हिमाचल का हित देखते हुए अपना मत दिया, उन्होंने एक दूसरे का विश्वास कायम रखने के लिए अपना रेजिग्नेशन दिया, ताकि 6 कांग्रेस के विधायक थे, 3 निर्दलीय थे, ताकि एकजुटता के साथ हम फिर भाजपा में शामिल हों और प्रदेश के लोगों को भाजपा की सरकार यहाँ पर बना के दें। किसी के प्रेशर में आकर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया, ताकि उनका 9 लोगों का जो समन्वय बैठा था, उनका प्रण था, ये ना हो कि कांग्रेस के विधायक उनको आरोप लगाएं कि भाई आप तो विधायक रह गए, हमारी तो सदस्यता छीन ली, हमें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जब आदमी एकजुटता के साथ कोई प्रण लेता है, उस प्रण निभाने के लिए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। सर, तो ये लेकिन फिर भी थोड़ा अनफेयर नहीं हुआ उनके लिए कि मतलब उनकी सदस्यता गई, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उन्हें ऐसा फील कराने के लिए कि वो इस राह पे अकेले नहीं है, उनको जीत कर वो आए और उनको रिज़ाइन करना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं, पूरे प्रदेश की जनता उनके साथ है। उनका आत्मबल इतना मजबूत है कि हम फिर से जीतकर एक भाजपा के सिपाही के तौर पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें, ताकि केंद्र में हमारी सरकार बनने वाली है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बने। वो भी विधायक भाजपा से बनकर अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करें। सर, मेरा विधानसभा से जुड़ा ये आखिरी सवाल है जो 2 पार्ट्स में है। सर, क्या ऑपरेशन लोटस की तैयारी थी
और दूसरा सवाल ये है कि क्या प्रदेश में सरकार भाजपा की उपचुनाव के बाद बनेगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जनादेश का अपमान किया गया है और उसका जो रोष है वो जनता के मन में है। कांग्रेस के मुखिया को मैं कहना चाहता हूं, आप अपने कुनबे को संभालते, आप अपने परिवार को संभालते। मुखिया का 42 विधायक और उनके साथ थे, आपने 42 विधायकों को संभाल के रखना था, उनका मान सम्मान करना था, उनके विधानसभा क्षेत्र में उनका काम करना था, उनकी प्रताड़ना नहीं होती। क्योंकि उन्होंने जो बात कही कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का अगर कोई छोटा सा भी कोई काम होता था तो उसकी भी फाइल वहाँ धरी रह जाती थी। विकास की तो बातें अलग, जबकि विधानसभा क्षेत्र में लोगों को अपने विधायक के ऊपर विश्वास होता है, उससे काम लेने होते हैं। मगर एक मुखिया जब उनका काम नहीं करता, उन्होंने जब राज्यसभा का चुनाव आया अपना मत उन्होंने दे दिया। ऑपरेशन लोटस की कोई तैयारी नहीं थी। कांग्रेस से लोग प्रताड़ित होकर भाजपा में पूरे देश में जैसे शामिल हो रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के 9 जो विधायक वहां से छोड़कर आए उनका भाजपा में स्वागत है। और भाजपा कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर हर कार्यकर्ता का यहाँ पर स्वागत है। जी सर, जैसे 2 सीनियर लीडर्स कांग्रेस के जो भाजपा में आए हैं, जो विधायक भी थे, जिनकी कहीं ना कहीं ये शिकायत भी थी और उनमें से एक ये वॉइस आउट भी करते हुए देखे गए थे कि मंत्री पद ना मिलने से उनको नाराजगी थी। क्या भाजपा उनको मंत्री पद दे देगी? अगर 2 विधायक मंत्री पद चाहते थे तो 7 का आंकड़ा और भी विधायकों का है। 9 लोग वहाँ से छोड़कर आए, ऐसी कोई बात नहीं होती। हर आदमी चाहता है अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास। उन्होंने भांप लिया कि कांग्रेस पूरे देश से सिमट चुकी है और हिमाचल प्रदेश में भी क्यों अपना जो समय है वो खराब करना है। जब भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के, जब भी कोई बजट की बात आई तो उन्होंने कहा कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है, काम कहाँ से करें, खजाना खाली है, कर्जा बहुत हो गया। तो जब शुरू में ही बनते ही रोने का राग अलापना शुरू कर दिया तो 5 साल किस तरह उन्होंने बताने थे। उन्होंने वहाँ से कांग्रेस की विधायकी छोड़कर वहाँ से इस्तीफ़ा देकर और भाजपा को ज्वाइन करके और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। सर, लोकसभा की अब बात करेंगे। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को टिकट दिया गया है भाजपा द्वारा कांगड़ा चंबा सीट पर। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा के? आप सारथी भी हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज के। हमारा सौभाग्य है कांगड़ा चंबा का नेतृत्व हमारा नूरपुर के विधानसभा से हमारे डॉक्टर श्री राजीव भारद्वाज जी आते हैं जी। हमारा सौभाग्य है कि हम कांगड़ा चंबा के लोगों की सेवा करें जी। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी लगभग पिछले 35 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं जी। बहुत पुराना उनका चंबा से नाता रहा है। प्रभारी के तौर पर उन्होंने लगातार 9-10 सालों में वहाँ पर लोगों के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और अन्य पदों पर वो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, सह प्रभारी हमारे कांगड़ा चंबा के रहे हैं, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं, एचआरटीसी के वाइस चेयरमैन रहे हैं। बहुत सी सेवा उन्होंने पार्टी की और लोगों की करी है। आज आखिर वो दिन आ गया जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया। आज एक प्रत्याशी के तौर पर वो हमारे बीच में हैं। हम मेहनत करेंगे, कांगड़ा चंबा के लोगों का सपना पूरा करेंगे और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो तीसरी बार की सरकार केंद्र में बनने वाली है उससे हमारे कांगड़ा चंबा को लाभ मिले। वो सारी बातें जब सरकार हमारी केंद्र में बनेगी तो कांगड़ा चंबा का जो मुख्य जो डिमांड है वो हम वहाँ पर जरूर रखेंगे जी। सर, आपको अभी की स्थिति देखकर क्या लग रहा है कि क्या भाजपा उपचुनाव और लोकसभा दोनों में रिजल्ट क्या होने वाला है सर प्रदेश का? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीतेगी। जिस तरह तीसरा चुनाव यहाँ पर लोकसभा का आ गया श्री नरेंद्र मोदी जी का, 14 का, 19 का, 24 का, तो पहले भी चारों की चारों सीटें भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीती हैं।
तो इस बार भी भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। जी जी सर, मुद्दे कांगड़ा चंबा के क्या रहेंगे? कांगड़ा, आप इस सीट के मुद्दे क्या रहेंगे पर्टिकुलरली? कांगड़ा चंबा का मेन हमारा रहेगा, हमारे लोगों की डिमांड है, यहाँ पर एक नैरो गेज रेल लाइन है पुरानी, लोगों की डिमांड है कि ये ब्रॉड गेज हो, हमें भी यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन आए। और कांगड़ा चंबा वैसे भी पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर पूरे देश भर के विदेशों के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो ऐसी हमारी मांग है, केंद्र से रहेगी। जब बनेंगे तो उस मांग को पूरा करने के लिए हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से बिल्कुल आग्रह करेंगे कि अपने कांगड़ा चंबा के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको भी एक ट्रेन की सुविधा मिले, उस डिमांड को रखेंगे। जिस तरह हमारे लोगों का यहाँ हमारे क्षेत्र में डिमांड है कि हमारे इलाके में भी एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनना चाहिए, ताकि जिस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बना है, कांगड़ा पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा ज़िला है जिसमें 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पूरे देश में 2 ऐसे ज़िले हैं जहां से श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी, वो एक बड़ा एक ज़िला है जहां पे 15 विधानसभा है। तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर अगर हमारा जो मेडिकल कॉलेज है टांडा में, अगर हम नूरपुर की बात करें तो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो कोई अचानक हादसा हो जाता है तो लोगों को वो सुविधा वहाँ पर नहीं मिल पाती, वो दूर हमारा मेडिकल कॉलेज पड़ता है। तो हमारी मांग रहेगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जो संगठनात्मक ज़िला है यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज बने और हमारे लोगों को यहाँ पर सुविधा मिले। जी जी सर, अगर हमने इस इंटरव्यू की शुरुआत बगावत की वाले टॉपिक से की थी, हमने भाजपा के 2 बागियों के नाम लिए थे जो पार्टी से अलग हो चुके हैं। सर, इनके अलावा भी अभी थोड़े और लोग हैं जिनके बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं मार्कंडे जी, उन्होंने अनाउंस कर दिया है लाहौल स्पीति में कि वो चुनाव लड़ेंगे, भले ही इंडिपेंडेंट लड़ें। उनके साथ साथ लखविंदर जी ने बिंदल जी के सामने ही अपनी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा अगर मैं दूसरी पार्टी में होता तो मैं आज मंत्री होता। तो क्या भाजपा से और भी लोग अभी रेजिग्नेशन दे सकते हैं या उनका समर्थन जा सकता है भाजपा से? कोई ऐसी बात नहीं, हमारी सीनियर लीडरशिप इसके ऊपर सारी बैठ के बातचीत करेगी। कुछ लोगों में नाराज़गी होती है, परिवार में अगर कोई सदस्य नाराज़ हो जाता है तो उसको घर से नहीं निकाला जाता, उसको समझा बुझा कर उससे बातचीत कर कर उसका कोई हल ढूंढा जाता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी सीनियर लीडरशिप सभी से बातचीत करके और भाजपा का मन छोटा नहीं होने देंगे। भाजपा एकजुट है और आगे बढ़ेगी। भाजपा जो प्रत्याशी अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, 1-2 दिनों में बैठ के सभी से बातचीत होगी। कोई ऐसी कोई मुश्किल की घड़ी नहीं है कि अगर वो छोड़ के जाएंगे तो भाजपा की हार होगी। भाजपा का कार्यकर्ता एकजुट है और सारा इकट्ठा है। जी सर, कांगड़ा, आखिरी सवाल होगा सर। आप, हमें पता है आप लेट हो रहे हैं थोड़ा। सर, कांगड़ा जो ज़िला है उसको लेकर हमेशा प्रॉमिसेस बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ के लोग फील करते हैं कि उतना उनको नहीं मिल पाता है। जबकि कांगड़ा एक ऐसा ज़िला है जो सरकार बनाता है, जैसे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा विधानसभाएं हैं। सुक्खू सरकार ने भी कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की बात की थी प्रदेश की, और अभी आपने भी बताया कि क्या किन मुद्दों पर चीज़ें होने वाली हैं। तो सर, क्या कांगड़ा के लिए फाइनली इस बार कुछ कांगड़ा के लोगों को रिप्रेजेंटेड फील होगा इस बार? जब भाजपा की सरकार बनती है तो कांगड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। भाजपा के समय यहाँ से 3 से 4 मिनिस्टर बनाए जाते हैं ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में विकास हो। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जब मुख्यमंत्री बने तो 13 महीने में सिर्फ 1 कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर दिया। कांगड़ा के लोगों के मनों में भारी रोष है कि हमारा नाम लेकर प्रदेश में सरकार बनाई जाती है और हमारे कांगड़ा के साथ भेदभाव किया जाता है। 13 महीनों में 1 कैबिनेट मिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश के लोग पूरे, मैं कांगड़ा के लोगों से भी बात करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अब समय आ गया है। जो हमारे कांगड़ा के साथ भेदभाव माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया पिछले 13 महीनों के साथ, अब समय आ गया है उसका जवाब देने का। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कांगड़ा के लोगों को संदेश भी देना चाहूँगा
कि हमेशा भागीदारी सरकारें बनाने के लिए कांगड़ा का सहयोग रहता है। आप जागो, एक दिन हमारे कांगड़ा के लोगों को जागना ही पड़ेगा, एकजुट होना ही पड़ेगा। जो जो कांगड़ा के साथ भेदभाव करेगा उसको धरातल पर उतारना, उनको धूल चटानी ही होगी। अब समय आ गया है उस चीज़ का बदला लेने के लिए। लोकसभा चुनाव में माननीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का सहयोग करें और श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें, हमारी केंद्र में सरकार बने और कांगड़ा सचेत हो। जो हमारे कांगड़ा के नाम पर सरकारों के मज़े लेते हैं, जिस तरह बार बार कहा जाता है कि मित्रों की सरकार, कांगड़ा से भेदभाव, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा, नूरपुर का विधायक होने के नाते आइए हम मिलजुल कर हमने अपने कांगड़ा का विकास करवाना है और जो हमसे भेदभाव करता है उसको धरातल पर बैठाना है। सर, चंबा इग्नोर तो नहीं हो जाएगा इसमें? चंबा कांगड़ा का छोटा भाई है। चंबा का सहयोग हमेशा चुनावों में रहा है। चंबा के लोग कांगड़ा को अपना बड़ा भाई मानते हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर खुद उनके पास जाकर चंबा वालों का हाल जान के आए हैं और चंबा से भी हमारे 3 विधायक चुनकर हमारे भाजपा के आए हैं। तो मेरी अपील रहेगी चंबा के सभी साथियों के साथ, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप हमारे कांगड़ा चंबा के प्रत्याशी श्री डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का सहयोग और सपोर्ट करें ताकि हम अपने कांगड़ा चंबा का विकास करा सकें। जी, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने अभी सुना रणवीर सिंह निक्का जी को, जिन्होंने बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से अपने विचार रखे, बेबाकी से उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए और उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनावों के बाद उपचुनाव में भी और लोकसभा चुनावों में भी भाजपा की जीत पक्की है। देखते रहिए समाचार फर्स्ट। थैंक यू।